हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो दोस्तों आज हम लोग करेंगे सी टेट फर्स्ट पेपर ईवीएस के बारे में, जो कि ये थ्योरी है। और टॉपिक क्या है, तो टॉपिक है पक्षी का। ठीक है ना। आज पक्षी का टॉपिक को पूरा ख़त्म कर देंगे। और टॉपिक नंबर 2 है। फर्स्ट टॉपिक करा चुके हैं, जो नहीं देखे हैं जा करके देख लीजिएगा, पर्यावरण अध्ययन। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्या है दोस्तों, तो ये गीद है। ठीक है ना। तो ये गीद है, तो गीद मरे हुए जानवरों को खाकर पर्यावरण स्वच्छ रखते हैं और आकाश में ऊंचाई पर उड़ता है। क्या करता है गीद, आकाश में ऊंचाई पर उड़ता है और मरे हुए जीवों को खा करके और वो पर्यावरण को स्वच्छ रख देते हैं। क्या रखते हैं, तो स्वच्छ रखते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, तो नेक्स्ट है गीद मृत पशुओं को सेवों को खाकर पर्यावरण एवं प्रकृति की सफाई करते हैं, इसीलिए इससे प्रकृति का सफाई करता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो सफाई करता कहा जाता है। किससे कहा जाता है सफाई करता, तो ये गीद को कहा जाता है। ठीक है ना। गीद को कहा जाता है। गीद क्यों नहीं दिखाई देते, मतलब आजकल गीद क्यों दिखाई नहीं देते हैं दोस्तों, तो एक दवा डाइक्लोफेनेक दी जाती है। मतलब किसको दी जाती है, और इस दवाई को खाने के बाद यदि किसी पशु की मौत हो जाती है, मतलब जब किसी पशु को बीमार हो जाते हैं, तो बीमार होने के बाद उसे दवा दिया जाता है। दवा देने के बाद वो पशु मर जाता है, तो मरने के बाद उसका बॉडी में पूरी तरह से फैल जाता है। और फैलने के बाद फिर उसको मरने के बाद फिर फैल जाता है, तो उसको फेंक दिया जाता है। और फेंकने के बाद फिर गीद उसे खा लिया जाता है, उसका मांस को। उसके बाद फिर क्या होता है, गीद को मृत्यु हो जाता है। तो उसका मांस खाने से गीद मर जाते हैं। क्या होते हैं, गीद मर जाते हैं। किसका मांस खाने से, तो पशुओं का मांस खाने से गीद मर जाते हैं। और किसकी वजह से मरते हैं, तो ये दवा की वजह से मरते हैं। ठीक है ना। आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, तो नेक्स्ट है चीलबाज और गीद। चीलबाज और गीद मनुष्य से 4 गुना ज़्यादा देख पाते हैं। कितना, तो 4 गुना ज़्यादा देख पाते हैं, दूर तक देख पाते हैं। चील की पूंछ खांचे वाली होती है। क्या होती है, चील का पूंछ खांचे वाली होती है। और चील का घोंसला सबसे बड़ा, सबसे चौड़ा होता है। 4 से 5 फीट का होता है। कितना होता है, 4 से 5 फीट का होता है। किसका घोंसला, तो चील का घोंसला। और ज़मीन पर पड़ी हुई कोई चीज़ किसी चील को 1 से 2 किलोमीटर की दूरी से दिखाई दे जाती है और साल दर साल अपने घोंसले का प्रयोग करता है। मतलब एक बार वो घोंसला बनाता है और उसे बहुत दिन तक वो प्रयोग करता है। मतलब बार बार वो घोंसला नहीं बनाता है दोस्तों, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है ना। देख सकते हैं यहाँ पर ये चील है। नेक्स्ट है कोयल। क्या है दोस्तों, ये कोयल है। कोयल के काले पंख होते हैं। कोयल के क्या होते हैं, काले पंख होते हैं। और यह कू कू की आवाज़ लगाती है। यह अपनी मीठी आवाज़ के लिए प्रसिद्ध है। क्या है, ये मीठी आवाज़ के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। नेक्स्ट है मोर। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। क्या है, मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। नीला मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला। ये चीज़ आप देख रहे हैं। ठीक है ना। 26 जनवरी 1963 को भारत सरकार द्वारा नीले मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी संस्कृत भाषा में मयूर के नाम से जाना जाता है। मतलब ये राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया था, तो ये 26 जनवरी 1963 को भारत के सरकार द्वारा इसे घोषित किया गया था। ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों शक्करखोरा और बसंत गौरी। क्या है, शक्करखोरा और बसंत गौरी। शक्करखोरा अपना घोंसला किसी छोटे पेड़ या डाली पर लटकता हुआ घोंसला
बनाती है। क्या करती है? लटकता हुआ घोंसला बनाती है। कौन? तो शक्करखोरा। शक्करखोरा क्या करती है कि किसी भी पेड़ या डाली पर वो लटकता हुआ घोंसला बनाती है। इसके घोंसले में बाल, घास और टहनियाँ, सूखे पत्ते और कपड़ों के चिथड़े, मकड़ी के जाले जैसे बने होते हैं। क्या क्या इस्तेमाल किया जाता है इसके घोंसले पर? तो इनके घोंसले पर बाल इस्तेमाल किया जाता है और घास, टहनियाँ, सूखे पत्ते और कपड़ों के चिथड़े इस्तेमाल किया जाता है और मकड़ी की तरह इसे बनाया जाता है, मकड़ी की जाल की तरह। नेक्स्ट है बसंत गौरी। यह गर्मियों में टूक टूक करती रहती है। पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखती है। क्या करती है? छेद बना करके उससे अंडे रखती है, गहरे छेद बनाती है और उसमें अंडे रखती है और गर्मियों में ये टूक टूक करती है। नेक्स्ट है दोस्तों दर्जी चिड़िया और बीबर पक्षी। क्या है? दर्जी चिड़िया और बीबर पक्षी। दर्जी चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्ते को सील कर अपना घोंसला बनाती है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये चित्र में क्या कर रही है, ये दोनों को, ये पत्ते को इसमें ला करके सीलते जा रही है और घोंसला बनाते जा रही है। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि पक्षियों के उड़ने और चलने और गर्दन घुमाने के तरीके अलग अलग हैं? नर बीबर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं और मादा बीबर उन सभी घोंसलों को देखती है, फिर उनमें से जो घोंसला सबसे ज़्यादा सुंदर पसंद आता है उसमें ही वह अंडे देती है। मतलब क्या करते हैं कि नर जो होते हैं बीबर पक्षी वो घोंसला बनाते हैं और मादा बीबर पक्षी क्या करते हैं, उस घोंसले में जो सबसे अच्छा, सबसे सुंदर दिखता है उसी घोंसले को चुनते हैं और उसी में अंडे देती है। ठीक है ना। अब क्या है? फख्ता और उल्लू और मैना। क्या है? फख्ता और उल्लू और मैना। फख्ता कैक्टस कांटों के बीच या मेहंदी की में अपना घोंसला बनाती है। क्या? फख्ता कहाँ पर घोंसला बनाती है? तो कैक्टस कांटों या मेहंदी में। ठीक है। और उल्लू, इसकी आंखें मानव की तरह सामने की तरह होती है। मतलब इसकी आंखें मानव की तरह एकदम सामने होती है और सुनसान जगह में और सूखे पेड़ों में अपना घोंसला बनाते हैं। मतलब सुनसान जगह होते हैं वहाँ पर वो क्या करते हैं, अपना घोंसला बनाते हैं और सूखे पेड़ में बनाते हैं। उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। क्या कर सकता है? उल्लू अपने गर्दन पीछे तक घुमा सकता है और रात्रि में जागते हैं। मतलब रात को ये क्या करते हैं? जागते हैं। दोस्तों याद रखेंगे, क्या करते हैं? रात को जागते हैं और इनके आँखें मतलब मनुष्य की तरह सामने होता है। क्या होता है? मनुष्य की तरह इनकी आँखें सामने होता है। और मैना झटके से अपने गर्दन आगे पीछे करती है। मतलब उल्लू घुमा देते हैं और मैने झटके से आगे पीछे करते हैं। ये दोनों में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। झटके से बोलेगा तो ये मैना हो जाएगा और अगर आगे एकदम पूरी तरह घुमा देगा तो ये क्या हो जाएगा? तो ये उल्लू हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना। जैसे कि आप देख रहे हैं ये उल्लू है, मानव की तरह ही इसका आँख क्या है? एकदम पूरी तरह सामने है और ये फख्ता है। ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? किलचिड़ी और कौवा। किलचिड़ियाँ पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है। इनके घोंसले में पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल और रुई सब बिछा हो रहता है। अब इनका घोंसला बनाने में क्या क्या होता है? तो टहनी होता है और वो भी नाजुक आ जाए तो आप समझ जाएंगे कि ये किलचिड़ी का है। ठीक है ना। और टहनी, जड़ें और बाल और रुई बिछा होता है। क्या होता है? बिछा होता है। यहाँ छोटे छोटे कीड़े खाती है। मतलब यह छोटे छोटे कीड़े खाता है। मतलब ये क्या करता है? किलचिड़ी छोटे छोटे कीड़े को भी खा जाता है और इनकी चोंच अंदर से लाल होती है। क्या होती है? अंदर से लाल होती है। और कौवा के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की टहनियाँ जैसी चीज़ें भी होती है। लोहे, यहाँ पर जो लोहे आ जाएगा तो समझ जाएंगे कि कौवे का घोंसला है। ठीक है ना। और कौवा काले पंखों वाले होता है। ये तो बच्चा भी जानते हैं कि काले पंखों वाले भी होता है और काँव काँव करता है। ये भी बच्चे लोग भी जानते हैं तो बड़े कैसे नहीं जानेंगे।
फिर कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाते हैं। चील की तरह ही ये पेड़ की ऊंची डाल पर ही घोंसला बनाते हैं। और कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है दोस्तों, याद रखेंगे, कोयल अपना घोंसला कभी नहीं बनाती है। वह कौवे के घोंसले में अंडे देती है। क्या करती है वह? कौवे के घोंसले में अंडे देती है दोस्तों। और उसे क्या करता है कौवा? अपना ही अंडा समझ करके वो से देता है। कौवा अपने अंडे के साथ साथ कोयल के अंडे को भी सेता है। क्या करता है? कौवे के अंडे को भी, कौवे अपने अंडों के साथ साथ कोयल के अंडों को भी से देता है। ठीक है ना, ये प्यारा सा कौवा। चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? तो नेक्स्ट है गौरैया और कबूतर। क्या है? गौरैया और कबूतर। गौरैया अलमारी के ऊपर आईने के पीछे अपना घोंसला बनाती है। कहाँ? अलमारी के पीछे, अलमारी के ऊपर और आईने के पीछे अपना घोंसला बनाती है। कौन? तो गौरैया। गौरैया वह पक्षी जो दिल्ली में सामान्य रूप से दिखाई देता था, परंतु अब इस चिड़िया के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु एक विशेष दिन मनाया जाता है, क्योंकि शहरीकरण के कारण यह दुर्लभ हो गई है। मतलब शहरीकरण के कारण ये क्या हो गई है? खत्म या विलुप्त हो जा रहे हैं। कबूतर पुराने मकान या खंडर में ये घोंसला बनाते हैं। कहाँ बनाते हैं? तो पुराने मकान हो गया और खंडर हो गया, वहाँ पर ये कबूतर घोंसला बनाते हैं। कबूतर की चोंच गुलाबी होती है। क्या होती है कबूतर की चोंच दोस्तों? तो गुलाबी होती है। इसके पंख सलीटी होती है। क्या होती है इनकी पंख? सलीटी होती है। और यह गुटुरगु की आवाज़ निकालता है। क्या करती है? गुटुरगु की आवाज़ करता है। और शांति का प्रतीक है कबूतर। क्या है दोस्तों? शांति की प्रतीक है कबूतर। ये सुनसान मकान में घोंसला बनाते हैं। मतलब ये भी सुनसान मकान में उल्लू की तरह घोंसला बनाते हैं, लेकिन ये मकान बनाते हैं वो सूखे पेड़ में बनाते हैं, याद रखेंगे। और कौवे, गिलहरी, बिल्ली और चूहे मौका देखते ही अंडे चुरा लेते हैं। कई बार घोंसलों को भी तोड़ देते हैं। कौन? तो गिलहरी, बिल्ली और चूहे मतलब मौका देखते ही क्या करते हैं? अंडे को चुरा लेती हैं और घोंसला को भी तोड़ देता है। ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? नेक्स्ट पक्षी। मतलब ज़्यादातर पक्षियों की आँखों की पुतली घूम नहीं सकती। वह अपने गर्दन घुमा कर ही आसपास देखते हैं। क्या करते हैं? अपने गर्दन घुमा कर ही आसपास को देखते हैं। और पक्षियों के पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं और उन्हें गर्माहट भी देते हैं। क्या करते हैं? उन्हें गर्माहट भी देते हैं। उनके नए पंख आते रहते हैं और पुराने पंख झड़ते रहते हैं। मतलब नए पंख आते रहते हैं, पुराने पंख झड़ते रहते हैं। पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं, लेकिन इनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं जो पंखों से ढके रहते हैं। और पक्षी इन्हीं की मदद से सुनता है। क्या करता है? पक्षी इन्हीं की मदद से सुनता भी है। और अधिकतर पक्षियों की आँखें उनके सिर के दोनों तरफ होती है। क्या होती है? सिर की दोनों तरफ होती है। पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। जब अंडे से बच्चे निकल जाते हैं तो फिर ये घोंसला क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। क्या करते हैं? घोंसला को छोड़ देते हैं और छोड़ करके उड़ जाते हैं। और घोंसला छोड़ करके पक्षी अलग अलग जगह चले जाते हैं। मतलब अलग अलग वो जगह में चले जाते हैं, पेड़ों पर, ज़मीन पर और पानी में। मतलब पेड़ों पर चले जाते हैं, ज़मीन पर चले जाते हैं और पानी में चले जाते हैं। एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों को एक साथ देख लेते हैं। मतलब एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ है उसे एक साथ वो देख लेते हैं, यानी उन पर नज़र डाल लेते हैं। मतलब उन पर क्या करते हैं? नज़र डाल लेते हैं। जब अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा बढ़ता है। क्या होता है? देखने का दायरा बढ़ता है। और जब यह बिल्कुल सामने देखते हैं तो उनकी दोनों आँखें एक ही चीज़ पर होती है। मतलब जब सामने देखती है तो उनकी आँख सिर्फ एक ही चीज़ पर होती है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर जो पैड बेज मिलता है वो फ्री में मिलेगा, ठीक है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।